Welcome back to economics learning. Today I will discuss circular flow of national income in three sector economy. नेशनल इनकम के सर्कुलर फ्लो को थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर आज हमने डिस्कस करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ी थी, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। इसमें हमने फार्म एंड हाउस होल्ड के बारे में पढ़ा था और इसमें फार्म एंड हाउस होल्ड के साथ गवर्नमेंट भी ऐड हो जाती है थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है ना, वो फार्म एंड कंज्यूमर दोनों के तौर पर काम करती है। एक फार्म या प्रोड्यूसर के तौर पर गवर्नमेंट जो है ना, इकोनॉमी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही होती है। एन इकोनॉमी में कंसिस्ट ऑफ थ्री सेक्टर इकोनॉमी, दैट इज द इकोनॉमी इज कंसिस्टिंग कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। नेशनल इनकम के अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वेशन विल बी एज गिवन, जो कि ये नीचे मेरे पास गिवन है अपनी इक्वेशन। क्योंकि थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट है ना, वो इंक्लूडिंग है, तो गवर्नमेंट जो है ना इसमें प्रोडक्ट को परचेज भी करेगी। प्रोडक्शन मार्केट के अंदर जो गवर्नमेंट के अखराजात होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो नेशनल आउटपुट है विल कंसिस्ट ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल कंजम्पशन। जो मॉनेटरी वैल्यू है ना, फाइनल कंजम्पशन की मॉनेटरी वैल्यू है ऑफ फाइनल कंजम्पशन, फाइनल इन्वेस्टमेंट, गुड्स एंड फाइनल गवर्नमेंट परचेजेज। प्रोडक्शन के लिए जो कि हमने फाइनल कंजम्पशन, फाइनल इन्वेस्टमेंट, गुड्स एंड फाइनल गवर्नमेंट परचेजेज जो है ना, इसके अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना वो इम्प्लाइड होता है। इससे जो फैक्टर मार्केट है ना, इसके जो रिसोर्सेज है ना वो राइज हो रहे होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बरक्स जो इसके फैक्टर होते हैं ना, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया और इंटरेस्ट जो है ना हैव टू बी पेड, ये जो कि पेड होते हैं। ये इन फैक्टर का अगर हम समेशन कर लेते हैं पेमेंट का, तो ये हमारे पास जो आते हैं ना नेशनल इनकम एज फैक्टर कॉस्ट आ रही होती हैं। वेजेस, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट जो है कि इनके हम पेमेंट करते हैं, इसका समेशन कर लेना पेमेंट का, तो फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम हमारे पास बता रहा होता है ये। और थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो नेशनल इनकम का साइज है ना वो ग्रेटर होता है टू सेक्टर इकोनॉमी की निस्बत। अब बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ, ये हमें क्या बताता है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो हाउस होल्ड और जो फर्म है ना, वो टैक्स पे कर रहे होते हैं। किसको पे कर रहे होते हैं? गवर्नमेंट्स को। और जो कंज्यूमर है ना वो कुछ सेविंग भी कर रहे होते हैं, जो कि क्रिएट करती है फाइनेंशियल मार्केट को। और जो ये सेविंग कर रहे होते हैं ना फाइनेंशियल मार्केट के, तो इसके जो फंड होती है ना वो इनसे लोन ले लेती है फाइनेंशियल मार्केट से, और जिस फिर इसे इन्वेस्टमेंट करती है प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स, और इससे कैपिटल गुड्स जो है ना वो प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है ना वो भी लोन ले रही होती है मनी मार्केट से। गवर्नमेंट जो लोन लेती है या कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस एंड गॉटन थ्रू फाइनेंशियल मार्केट के जरिए पैसा कलेक्ट करती है ना, वो स्पेंड कर रही होती है गवर्नमेंट परचेजेस पे। ये जो सारी चीजें हैं पड़ी ना, ये शो कर रही होती हैं जो नेशनल इनकम है ना, इसकी मूवमेंट जो हो रही होती है, सर्कुलर फ्लो हो रहा होता है ना, तो वो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ हो रहा होता है। तो हम इस इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना वो जीएनपी को जनरेट कर रहे होते हैं। सो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू वेरी मच।